कि आज हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जिसको हम लोग जो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विधि के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब ही समझ में आ रहा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि दो तीन राष्ट्र के मध्य विधि बनाकर एक दूसरे के साथ में संबंध स्थापित करना, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करना कहलाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, विधि बनाने वाली संस्था होनी चाहिए। ठीक है, कोई संस्थान होगा, संस्थान के द्वारा ही जो है विधि निर्माण किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई संसद नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संसद नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संसद नहीं होने के कारण जो है विधि का निर्माण संभव नहीं है। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पर जो है, अब विधि निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ रूल्स करेंगे। कलेक्शन ऑफ रूल्स, हम राज्यों के जो रूल्स हैं, नियम है, उसका हम एकत्रित करेंगे। कलेक्शन ऑफ रूल्स, पहली बात तो दिमाग में बिठाइए। तो इसी को हम लोग जो है बॉडी ऑफ रूल्स कहेंगे। इसको बॉडी ऑफ रूल्स, पहली बातें जो है दिमाग में रखना है अपने को, बॉडी ऑफ रूल्स। यानी कि जितने भी फिलोसोफर हैं, जितने भी जूरिस्ट हैं, बॉडी ऑफ रूल्स कहा होगा। दूसरा उन्होंने कहा होगा बॉडी ऑफ कन्वेंशन कहा होगा, बॉडी ऑफ कन्वेंशन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम कलेक्शन ऑफ रूल्स नहीं कहेंगे, बॉडी ऑफ रूल्स कहेंगे, बॉडी ऑफ कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब ये होता है यहाँ पर कि दोनों देश एक दूसरे को जो भी नियम हैं उस नियम को जो है पालन करते हैं, पालन करने। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विधि में हम लोग एक्ट नहीं बोलते। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक लॉ है, मतलब अपने देश के जो कानून है उसमें एक्ट कहेंगे, इसमें ऑर्डिनेंस कहेंगे, ऑर्डिनेंस के रूप में जानते हैं, रूल रेगुलेशन के रूप में जानते हैं, ये रूल रेगुलेशन होता है। लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ में इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। जब तक इसको नहीं समझोगे इंटरनेशनल लॉ समझ में नहीं आएगा। इंटरनेशनल लॉ कैसे दिखाई देता है, डोमेस्टिक लॉ एक्ट के रूप में, ऑर्डिनेंस के रूप में, रूल के रूप में, रेगुलेशन के रूप में दिखाई देता है। इंटरनेशनल लॉ जो है चार्टर के रूप में दिखाई देता है, चार्टर। यहाँ पर जैसे डोमेस्टिक लॉ में संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि में संविधान को चार्टर कहा जाता है। इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है कि हमको जो है दोनों अलग अलग दिखाई देना चाहिए। डोमेस्टिक लॉ अलग दिखाई देना चाहिए, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं। अपनी देश के जैसे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, या भारत के, या कर्नाटक के, या ऑस्ट्रेलिया के। तो यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ में जो संविधान होता है उसको हम चार्टर कहते हैं, चार्टर। और कैसे दिखाई देता है, जैसे हम एक्ट कहते हैं तो यहाँ पर कन्वेंशन कहते हैं, कन्वेंशन कहते हैं, जिसको हिंदी में अभिसमय के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है कस्टम होता है, सॉरी ट्रीटी लिख दिया हम, जो है ट्रीटीज मतलब होता है संधि। ठीक है, ये जो है आपको समझना है, इस रूप में दिखाई देगा, चार्टर के रूप में, कन्वेंशन के रूप में, ट्रीटीज के रूप में। ठीक है, अब ये जो अमेरिका की बात करें, यहाँ पर दो देश हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है दो अलग अलग देश होंगे। तो इसको हम लोग जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज में देश नहीं बोला जाता, राष्ट्र नहीं बोला जाता, इसको स्टेट बोला जाता है। एक स्टेट है, ये एक स्टेट है। ठीक है, इंडिया अंतर्राष्ट्रीय विधि में हम देश नहीं कहते या राष्ट्र नहीं कह सकते, उसको हम लोग डोमेस्टिक में बोलते हैं।
कि भारत एक राष्ट्र है, भारत एक देश है, इसको हम लोग अपने देश में बोलते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लॉ में इसको स्टेट कहा जाता है, इसको स्टेट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं, यूएसए की बात कर रहा हूँ। यूएसए एक स्टेट है, इंडिया एक स्टेट है, दोनों की अपनी अपनी प्रथा है। यहाँ पर भी कस्टम्स हैं इनके और यहाँ पर भी कस्टम्स है इनकी। ठीक है, दोनों की अलग अलग प्रथा है। अब क्या प्रथा है, जैसे मान लीजिए विवाह करने की बात आएगी, मैरिज की बात आती है, यहाँ पर भी मैरिज की बात आती है। ठीक है, तो ये कब लागू होगा, जब इंडिया में यूएसए के लोग रहेंगे, यूएसए के लोग रहेंगे और यूएसए में इंडिया के लोग रहेंगे, इंडिया के लोग रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में हर जगह हर कोई व्यक्ति रह सकता है, लेकिन यहाँ पर ये बताइए जो यूएसए के लोग जो है इंडिया में रह रहे हैं, इनके शादी करने का तरीका अलग होगा, शादी करने का तरीका। ठीक है, यहाँ पर इंडिया के लोग जो है अमेरिका में जो है शादी अलग ढंग से करेंगे। ठीक है, तो क्या समझिए, जैसे मान लीजिए इंडिया के लोग बारात जाते हैं, बारात जाना हमारी परंपरा है, तो क्या वहाँ पर अमेरिका में इस पर रोक लगा दी जाए कि नहीं, बोले आप बारात हमारे यहाँ नहीं चलता है, अमेरिका में नहीं चलता, इसलिए आप जो है बारात मत निकालिए। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों देश जो है आपस में ऐसा रूल्स बनाए हैं, रूल्स बना दिए हैं कि ताकि आप लोग जो हैं जो भी प्रथा होगा उस प्रथा को अपनाएं, उस रूल्स का पालन करें। हाँ, जैसे मान लीजिए बारात में हम लोग जो है चक्का जाम कर देते हैं, सड़क पूरा रोक देते हैं, सड़क पूरा, सड़क आपने देखा होगा इंडिया में सड़क पूरा बंद हो जाता है। तो यहाँ पर अमेरिका कहता है कि नहीं भाई, आप शादी कीजिए, शांति ढंग से शादी कीजिए, हमारा कुछ रूल्स है, उस रूल्स को पालन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जैसे यूएसए के लोग यहाँ पर शादी करेंगे तो कहेंगे देखो भाई, हमारे यहाँ जो है आप मान लीजिए गाय का मांस खाते हैं, तो हमारे यहाँ गाय का मांस नहीं चलेगा, हम लोग यहाँ पर रूल्स बना देंगे, इनके लिए रूल्स बना देंगे, और दोनों रूल्स जो हैं आपस में सहमत हो जाते हैं। यही है कानून, अंतर्राष्ट्रीय विधि में कानून इस रूप में होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉडी ऑफ रूल्स, बॉडी ऑफ कन्वेंशन शब्द का प्रयोग करेगा। कन्वेंशन मतलब होता है कि अभी समय जो दोनों आपस में सहमत हो गए हैं। बॉडी ऑफ ट्रीटीज, ये आपका जो है कन्वेंशन में ये भी आ जाएगा, टीटी भी आ जाएगा, बॉडी ऑफ ट्रीटीज, बॉडी ऑफ ट्रीटीज हो जाएगा। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विधि को, इंटरनेशनल लॉ को हम अलग अलग रूप में जानते हैं। इंटरनेशनल लॉ को पहले जो है लॉ ऑफ नेशन कहा जाता था, लॉ ऑफ नेशंस। ठीक है, लॉ ऑफ नेशन कहा जाता था, राष्ट्रों का विधि है ये, राष्ट्रों का विधि। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ नेशन सभी लोगों ने कहा है। दूसरा चीज है यहाँ पर लॉ ऑफ नेशन जो है जस जेनेटियम कहा जाता है इसको, देखो जस जेनेटियम, जस जेनेटियम कहा जाता है इसको। देखिएगा ग्रीक लैंग्वेज में इसी को जस जेनेटियम कहेंगे। जस जेनेटियम मतलब लॉ ऑफ नेशन, कुछ भी नहीं है, इसको आपको जो है केवल शब्दावली बदल दिया गया है। इंटरनेशनल लॉ को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ नेशन बोला जाता है। जस जेनेटियम का मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ नेशंस होता है, मतलब राष्ट्रों के मध्य में, राष्ट्रों के मध्य विधि बनाना और एक पीपुल्स के साथ में विधि बनाना, एक पीपुल्स के साथ में विधि बनाना, मतलब दो तरीके से चलता है। ठीक है, एक जस जेनेटियम चलता है, और आप देखिएगा यहाँ पर बेंथम, बेंथम बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मी बेंथम जो है ये पहली बार उपयोग किया था, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विधि का उपयोग किया, प्रयोग किया, अंतर्राष्ट्रीय विधि का नाम दिया, इसलिए इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि का फाउंडर कहा जाता है। ठीक है, फाउंडर कहा जाता है जर्मी बेंथम को जो है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज है जो है यहाँ पर ह्यूगो ग्रोसियस, ह्यूगो ग्रोसियस, इसको अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक कहा जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक, फादर कहा जाता है, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ पर ह्यूगो ग्रोसियस और बेंथम। अब बेंथम का परिभाषा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंथम का परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय विधि के परिप्रेक्ष्य में ये क्या कहता है अंतर्राष्ट्रीय विधि के बारे में? ये कहता है कि आप क्या करो कि आप कलेक्शन ऑफ रूल्स करो, कलेक्शन ऑफ रूल्स, कलेक्शन ऑफ रूल्स बोलता है। इसी को आप जो है कलेक्शन की जगह में आप बॉडी ऑफ रूल्स लिखो। मान लीजिए कहीं पर डेफिनेशन में बॉडी ऑफ रूल्स या कलेक्शन ऑफ रूल्स दिया होगा, ये पहली बात बोलता है। दूसरी बात बोलता है राज्यों के मध्य में, इसी के आधार पर राज्यों के मध्य में संबंध स्थापित करो। इसी के आधार पर, इसी के आधार पर अब राज्य शब्द आ गया, राज्यों के मध्य संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करना। देखिएगा ये बहुत ही सरल है, स्थापित करना मतलब कहता है कि ये जो कलेक्शन ऑफ रूल्स है इसके माध्यम से दो राज्य जैसे भारत और अमेरिका, इंडिया और यूएसए, दोनों क्या करो कि दोनों देश के अपने अपने रूल्स होंगे, दोनों के अपने अपने रूल्स होंगे और ये रूल्स का कलेक्शन करो। इंडिया अपना रूल्स का कलेक्शन करेगा, यूएसए अपने रूल्स का कलेक्शन करेगा, और देखो कि कौन सा इंडिया एक्सेप्ट कर सकता है, कौन सा अमेरिका एक्सेप्ट कर सकता है। उसका आप जो है एक लिस्ट बना लो, इसका अपना बोलता है एक लिस्ट बनाओ और दोनों सहमत हो जाओ, और दोनों सहमत होकर जो है इसका परिपालन करो, यानी कि दोनों एक दूसरे के संबंध स्थापित करो। यही है अंतर्राष्ट्रीय विधि और कुछ नहीं है, ठीक है। यही सबसे मेन चीज़ें जो है। अब एक जो है मैं परिभाषा और ओपनहाइम का बता देता हूँ। ओपनहाइम ये प्रोफेसर थे, ओपनहाइम एक प्रोफेसर थे, इन्होंने भी यही शब्द, दो बातें आपको दिखना है, डेफिनेशन को पूरे याद करने की जरूरत नहीं है। ये कहता है बॉडी ऑफ कन्वेंशन शब्द आएगा इनके में, बॉडी ऑफ कन्वेंशन एक चीज दिखाई देगा। दूसरा कहता है बॉडी ऑफ कस्टम की बात करता है, दोनों जो है बॉडी ऑफ कन्वेंशन और बॉडी ऑफ कस्टम, ये दोनों दिखाई देगा। और ये कहता है ये जो स्टेट्स हैं, जैसे मैंने दो स्टेट कहा, ये स्टेट के लिए बाइंडिंग होगा, बाइंडिंग नहीं होगा तो कोई काम करनी, बाइंडिंग मतलब बाध्यकारी होगा, दोनों का बाध्यकारी होना बहुत जरूरी है। ये बाध्यकारी होगा, राज्यों में बाध्यकारी होगा, दोनों राज्य इसको मानेंगे। जो कलेक्शन ऑफ कन्वेंशन है, कनेक्शन ऑफ कस्टम्स है, उसका बाइंडिंग होगा। और कहता है ये जो दोनों स्टेट है ना, वो दोनों सिविलाइज्ड स्टेट होना चाहिए। सिविलाइज्ड मतलब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, सिविलाइज्ड स्टेट होना चाहिए, यानी कि सभ्य राज्य होना चाहिए, सभ्य राज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सभ्य राज्य का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के मित्र होना चाहिए, मित्र देश होना चाहिए। दुश्मन देश कभी भी इसको पालन नहीं कर सकता, बाइंडिंग नहीं हो सकता, तो इसलिए जो है सिविलाइज्ड स्टेट का भी होना बहुत जरूरी है। ये ओपनहाइम इस तरह से कहता है। चलिए आज के वीडियो में मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ, फिर आगे जो है हम दूसरे जो कड़ी में और आपको बताएंगे। थैंक यू।